क्या आपने कभी सोचा है कि इस धरती पर कुछ ऐसी जगहें भी हैं जहां समय ठहर जाता है, जहां आवाज नहीं, सन्नाटा बोलता है? ऐसी गुफाएं जहां आज भी भगवान शिव की उपस्थिति महसूस की जा सकती है। ये सिर्फ पत्थर नहीं, ये ऊर्जा है। ये सिर्फ अंधेरा नहीं, ये ब्रह्मांड का रहस्य है। आज हम आप ले चलेंगे 6 ऐसी रहस्यमयी गुफाओं में से दूसरी, जंगलों में छुपी हुई गुप्तेश्वर गुफा की यात्रा पर, जहां हर सांस में ओम नमः शिवाय की गूंज छिपी है। घने जंगल, जहां सूरज की रोशनी भी धरती तक पहुंचने से पहले पेड़ों की शाखाओं में खो जाती है, जहां हर कदम पर एक अनजाना रहस्य छिपा है और जहां सन्नाटा भी बोलता है। भारत के पूर्वी हिस्से में ओडिशा राज्य के कोरापुट जिले में ऐसे ही एक रहस्यमयी जंगल के बीच छुपी हुई है गुप्तेश्वर गुफा। एक ऐसी जगह जहां भगवान शिव खुले रूप में नहीं, गुप्त रूप में विराजमान है। जंगल की गोद में छुपा रहस्य। कोरापुट के ये जंगल सिर्फ पेड़ों का समूह नहीं है, ये एक जीवित संसार है। यहां की मिट्टी, यहां की हवा, यहां की हर सरसराहट कुछ कहती है। जब आप इस जंगल में प्रवेश करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आप किसी और ही दुनिया में आ गए हों, जहां आधुनिक जीवन की आवाजें धीरे धीरे पीछे छूट जाती हैं और बचता है सिर्फ प्रकृति का संगीत। इन्हीं जंगलों के बीच एक साधारण सा दिखने वाला प्रवेश द्वार, लेकिन उसके अंदर छुपा है एक असाधारण अनुभव। गुप्तेश्वर, नाम में ही रहस्य। गुप्तेश्वर 2 शब्दों से मिलकर बना है। गुप्त यानी छुपा हुआ, ईश्वर यानी भगवान, यानी छुपा हुआ भगवान। लेकिन सवाल यह है, भगवान क्यों छुपेंगे? क्या यह सिर्फ एक नाम है या इसके पीछे कोई गहरा अर्थ है? शायद ये हमें एक संकेत देता है कि शिव हमेशा दिखते नहीं, वे महसूस होते हैं। और यही है गुप्तेश्वर का सबसे बड़ा रहस्य। गुफा का प्रवेश, अंधेरे की ओर पहला कदम। जैसे ही आप गुफा के अंदर प्रवेश करते हैं, सबसे पहली जो चीज आपको महसूस होती है वो है ठंडक। एक प्राकृतिक ठंडक जो बाहर की गर्मी से बिल्कुल अलग है। जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं, रोशनी कम होने लगती है और अंधेरा धीरे धीरे आपको घेरने लगता है। लेकिन ये अंधेरा डरावना नहीं है, ये शांत है, गहरा है और रहस्यमयी है। दीपकों की हल्की रोशनी, दीवारों पर नाचती हुई परछाइयां और हर कदम के साथ गूंजती हुई आपकी सांसें, ये सब मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जहां आपको लगता है मैं अकेला नहीं हूं। धीरे धीरे बढ़ता शिवलिंग, समय का साक्षी। गुप्तेश्वर गुफा का सबसे बड़ा आकर्षण है यहां का शिवलिंग। ये कोई साधारण शिवलिंग नहीं है, ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। हां, आपने सही सुना। सालों से, सदियों से ये शिवलिंग अपना आकार बढ़ा रहा है। गुफा की छत से टपकती पानी की बूंदें धीरे धीरे इस शिवलिंग को आकार देती हैं। ये प्रक्रिया इतनी धीमी है कि एक इंसान अपनी पूरी जिंदगी में शायद इसका बदलाव साफ ना देख पाए। लेकिन समय सब कुछ देखता है और समय के साथ ये शिवलिंग बढ़ता जाता है। क्या ये सिर्फ एक प्राकृतिक प्रक्रिया है या फिर ये एक संकेत है कि शिव हमेशा विस्तार में है? रामायण से जुड़ी कथा, वनवास की पूजा। मान्यता है कि जब भगवान राम अपने 14 वर्षों के वनवास में थे, तब वे इस क्षेत्र में आए थे। यहाँ के घने जंगल और शांत वातावरण ध्यान और पूजा के लिए एक आदर्श स्थान थे। कहा जाता है कि राम ने यहाँ भगवान शिव की आराधना की थी। क्यों? क्योंकि शिव सिर्फ विनाश की देवता नहीं है, वे मार्गदर्शक हैं। राम जानते थे कि आगे का रास्ता कठिन है और उन्हें चाहिए थी आंतरिक शक्ति, और यही शक्ति उन्हें यहां मिली।
गुफा के अंदर की ऊर्जा, विज्ञान से परे अनुभव। जो लोग गुप्तेश्वर गुफा में जाते हैं वे अक्सर एक बात कहते हैं, यहां कुछ अलग है। कुछ लोग इसे पॉजिटिव एनर्जी कहते हैं, कुछ इसे डिवाइन प्रेजेंस। लेकिन असल में ये एक अनुभव है जिसे शब्दों में समझाना मुश्किल है। गुफा के अंदर आपका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है, आपके विचार कम होने लगते हैं और एक समय आता है जब आप सिर्फ मौजूद होते हैं। प्रकृति और शिव एक ही रूप। गुप्तेश्वर हमें यह सिखाता है कि शिव किसी मंदिर में बंद नहीं है, वे प्रकृति में है। उस पानी की बूंद में जो धीरे धीरे गिरती है, उस पत्थर में जो सदियों से खड़ा है, उस हवा में जो बिना दिखे बहती है। हर जगह शिव है। अंदर की यात्रा, असली खोज। जब आप गुफा के अंदर बैठते हैं और आंखें बंद करते हैं तो आप बाहर की दुनिया से कट जाते हैं और फिर एक नई यात्रा शुरू होती है, अंदर की यात्रा। आप अपने विचारों को देखते हैं, अपने डर को महसूस करते हैं और धीरे धीरे आप उन्हें छोड़ने लगते हैं। और तब आपको एहसास होता है, जिस शिव को मैं बाहर ढूंढ रहा था वो तो हमेशा मेरे अंदर ही था। सन्नाटा जो सब कुछ कह देता है। गुप्तेश्वर गुफा की सबसे बड़ी ताकत है उसका सन्नाटा। ये सन्नाटा खाली नहीं है, ये भरा हुआ है ऊर्जा से, शांति से और सत्य से। जब आप इस सन्नाटे को सुनते हैं तो आपको कोई आवाज नहीं सुनाई देती, लेकिन फिर भी आपको सब कुछ समझ में आने लगता है। छुपा हुआ नहीं, भीतर छुपा हुआ। गुप्तेश्वर हमें यह सिखाता है कि भगवान कहीं छुपे हुए नहीं हैं, वे सिर्फ हमारी नजरों से छुपे हुए हैं। और जैसे ही हम अपने अंदर झांकते हैं हमें दिख जाता है वही शिव जो हमेशा से हमारे साथ थे। लेकिन क्या ये गुफा ही ब्रह्मांड का रहस्य समेटे हुए है या फिर कहीं और भी है? एक ऐसी गुफा जिसे पूरे ब्रह्मांड का नक्शा कहा जाता है। चलिए चलते हैं पाताल भुवनेश्वर गुफा की ओर। वंदन, हर हर महादेव। इन सभी गुफाओं में सबसे शक्तिशाली चीज क्या है? ना तो पत्थर, ना ही कहानियां, बल्कि सन्नाटा। भगवान शिव जो स्वयं मौन के देवता हैं। इन गुफाओं में आपको कोई बाहरी पूजा नहीं मिलेगी, यहां मिलता है अंदर का जागरण। जब सब कुछ शांत हो जाता है तब सत्य प्रकट होता है और शायद यही है शिव का असली रूप, जो बाहर नहीं आपके अंदर है। अगर आपको ये आध्यात्मिक यात्रा पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और भक्ति आत्मा सागर चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जरूर बताएं आप इनमें से किस गुफा में जाना चाहेंगी। 1. अमरनाथ गुफा, 2. गुप्तेश्वर गुफा, 3. पाताल भुवनेश्वर गुफा, 4. बोरा गुफा, 5. अमरेश्वर महादेव गुफा, 6. शिवखोरी गुफा। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।